नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। वहीं पर धनंजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया कि जौनपुर की लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया बाहुबली धनंजय सिंह ने। फिर क्या हुआ? फिर बीजेपी कैंप में हलचल मच गई, क्योंकि बीजेपी ने जो टिकट दिया कृपा शंकर सिंह, यानी कि जौनपुर की धरती के रहने वाले कभी कृपा शंकर सिंह, बंबई में अच्छा खासा कारोबार है उनका, बंबई के राज्य में राज्य मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन अचानक से कांग्रेसी नेता को जौनपुर की धरती से टिकट दिया जाना रास नहीं आया धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह ये चाह रहे थे कि यह सीट है जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता हैं धनंजय सिंह। जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ गठबंधन होता है बिहार में। धनंजय सिंह ऐलान करते हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथियों तैयार हो जाओ। और इनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। पैठ का मतलब है गांव में, गलियों में, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मंजूर कुछ और था। मंजूर का मतलब इनके ऊपर तमाम केस वैसे भी चलते रहते हैं। रंगदारी अपहरण के मामले में इनके ऊपर अब सजा होगी, यानी कि दोषी करार कर दिए गए हैं। अब सजा होने वाली है। सजा क्या होगी वीडियो आगे फिर बनाऊंगा। लेकिन इस सजा को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल है, क्योंकि वैसे भी अपराधी तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कई केस इनके ऊपर चल रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था कभी विधानसभा के चुनाव के पहले, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनकी मुलाकात होती है अचानक से शादी में अखिलेश यादव के साथ, जिसकी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेजी के साथ। पहले उसको आप देख लीजिए। ये वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेजी के साथ, अभी हाल फिलहाल की है, कोई पुरानी वीडियो नहीं है, देख सकते हैं। अखिलेश यादव से बातचीत करते हैं, देखो अचानक से कान में, और दोनों नेता हंसते हुए मुस्कुराते हुए बगल हो जाते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में संकेत मिलने लगा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं धनंजय सिंह। वाकई में धनंजय सिंह बाहुबली है, धनंजय सिंह के ऊपर मुकदमा चलता है, ये बात सत्य है। लेकिन धनंजय सिंह की एक पैठ है वास्तव में वोटरों के मध्य। विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं मल्हनी से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लगी यादव से, चुनाव हारते हैं बहुत कम मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था जो रहा होगा। ऐसा चर्चा चलने लगी कि समाजवादी पार्टी इनको जौनपुर से लोकसभा का टिकट दे सकती है। लेकिन जैसे ही चर्चा पूरे देश में गूंजी, आपने देखा जैसे वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही अचानक से सजा का ऐलान हो जाता है, इनको दोषी करार कर दिया जाता है। और अब राजनीतिक गलियारों में हलचल है। लोग कह रहे हैं कि इसी मामले को देख करके, क्योंकि योगी जी के बहुत खासम खास हैं। एक समय हुआ करता था, अखिलेश यादव ने खुद आरोप लगाया था कि वैसे भी देखा गया था क्रिकेट खेलते हुए, इनके ऊपर 25,000 का इनाम था। ऐसा क्या हो गया इतना जल्दी कि अचानक से शासन प्रशासन या यूं कहें इनके ऊपर फैसला अभी तो नहीं आया है, लेकिन दोषी करार कर दिए गए हैं। अब इनको लेकर ये चर्चा बहुत जोरों में है। आप देख सकते हैं तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, तानाशाही के साहे में जुबा खोलेगा कौन, अगर आज हम आप चुप रहेंगे तो फिर कौन बोलेगा। बहरहाल अगर कोई अपराध किया है इन्होंने तो उसकी सज़ा इनको मिलनी भी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व गुजरात लॉबी ने धनंजय सिंह की बलि ली तो पूर्वांचल की राजनीति पलट जाएगी। धनंजय भैया घबराना नहीं, पूरा जौनपुर परिवार आपके साथ है। ये सब नेताओं के समर्थक कुछ ना कुछ बात तो भाई कहते ही हैं। लेकिन छत्री विरोधी भाजपा यहाँ पर हैशटैग चलने लगा, ऐसी चर्चा है। ऐसी चर्चा थी भी, इनकी पत्नी भी कारागार इनसे मिलने पहुंची, तो आप समझ सकते हैं कुंवर राज सिंह, तो उस इलाके में इनकी अच्छी खासी पैठ है। अब ये चर्चा हो रही है कि धनंजय सिंह अगर जेल में रहेंगे तो क्या इनकी पत्नी को लोकसभा टिकट मिल सकता है।
इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी को मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम है श्रीकला। फ़ोटो आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो नहीं है। इनकी निप्पो बैटरी जो है उनमें पूरा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़े घराने से हैं। तीसरी पत्नी है इनकी श्रीकला रेड्डी, जिला पंचायत अध्यक्ष। आप समझिएगा, हैसियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, जब भाजपा की सरकार थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष। लेकिन प्रतापगढ़ में और जौनपुर में, और एक आध जगह होगा, प्रतापगढ़ में और जौनपुर में भाजपा का जो प्रत्याशी था, आप समझ सकते हैं, प्रतापगढ़ में बेचारे भाजपा के जो प्रत्याशी थे वे अपने वोट नहीं डाल पाए। यानी कि यहाँ पर राजा भैया, जौनपुर में धनंजय सिंह, यानी कि योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ के बहुत खास हैं, योगी आदित्यनाथ के बहुत खास हैं, बहुत चेले भी कहे जाते हैं। इनको लेकर के चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी, जाइए आप जिला पंचायत अध्यक्ष जीत लीजिए। विधायक से बड़ा पद होता है एक हिसाब से, अगर माने सांसद से बड़ा पद होता है। अगर आप देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष उतने क्षेत्र का होता है जितना एक जिले में लोकसभा की सीटें, एक जिले में जितनी विधानसभा की सीटें आती हैं। जैसे प्रतापगढ़ में 7 हैं तो सांसद 5 विधायक के बराबर होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष 7 विधायक के बराबर होता है। आप जौनपुर में चले जाइए, जौनपुर का जो क्षेत्र है, पूरे जिले में जितनी सीटें होंगी विधानसभा की, उन सीटों का एक तरह से मालिक होता है। मालिक का मतलब होता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत पूरा जिला आता है। कई करोड़ों का विकास परियोजनाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी इनके पास पद है। जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसे नहीं बनते हैं, ज़्यादातर बाहुबली, ज़्यादातर सरकार सत्ता जिसकी रहती है वो बनते हैं। तो इसके पहले भी धनंजय सिंह 2002 में, 2007 में विधायक चुने गए, 2008 में बीएसपी में गए, 2009 में बीएसपी से सांसद बने, 2011 में मायावती ने पार्टी से निकाला, 2012 में उनकी पत्नी निर्दलीय लड़ी और हार गई, 2014 में धनंजय की हार हुई, 2017 में हुई, 2022 में हुई और 2024 को लेकर के केवल यही फोटो वायरल हुई। देख सकते हैं, जैसे एक बार सारस के साथ अखिलेश यादव देखने चले गए थे, पता लगा वन विभाग वाले सर से उठा के ले चले गए। अब यहाँ पर धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात लॉबी की तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव है, योगी की तरफ से कोई दबाव नहीं है। योगी के बहुत खास व्यक्ति माने जाते हैं, चाहे राजा भैया हो, चाहे धनंजय सिंह हो, क्योंकि ठाकुर हैं तो ठाकुर की बात तो होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि वास्तव में धनंजय सिंह के पास बेस है। अगर निर्दल भी लड़ते हैं तो लाख वोट साथ लेकर चलते हैं, मान लीजिए लाख वोट करीब साथ लेकर चलते हैं। चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, लाख 1.5 लाख वोट साथ लेकर चलते हैं। एक पार्टी का इनको अगर साथ मिल जाए, एक पार्टी का अगर इनको साथ मिल जाए तो ये जान लीजिए सांसद जीत सकते हैं, सांसदी का चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी ने जो टिकट दिया है, वैसे भी किसी बाहरी को टिकट देना, वो भी जो महाराष्ट्र की राजनीति करता रहा हो। तो आपको क्या लगता है कि इनकी पत्नी अगर लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगी तो जीत सकती है या हार सकते हैं? आप वीडियो में कमेंट के नीचे जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।